डिबेट है उसका जो आगाज किया था वो यहां से किया था कि आपने कहा कि पंजाब हम लड़ेंगे, हरियाणा हम अकेले। हुड्डा साहब ने कहा कि हरियाणा हम लड़ेंगे अकेले। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई हमने तो INDIA का गठन ये है कि लोकसभा में हमारा कोऑर्डिनेशन समन्वय हो रहा है। तो वो कह रहे थे हम हरियाणा अलग लड़ेंगे, आपने कह दिया कि नहीं भाई, आपको याद नहीं है आदमपुर में क्या हुआ था, जमानत जब्त हो गई थी आम आदमी पार्टी की, लिहाजा हम तो लड़ेंगे। तो काहे का समन्वय, कैसा समन्वय, किधर का समन्वय, कौन सा समन्वय, कैसा समन्वय बना रहे हैं आप? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी कब बनती है? जब सारे घोड़े अलग अलग भाग रहे हो। नहीं, हाँ, हम अलग अलग पार्टियां हैं लेकिन एक साथ आए हैं। हम में मतभेद हो सकता है, विचारों की भिन्नता हो सकती है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी और इसीलिए बैठक की जरूरत। चुनाव अलग अलग लड़ेंगे? नहीं, चुनाव अलग लड़ेंगे। लोकसभा के लिए कोऑर्डिनेशन हो रहा है, विधानसभा के लिए तो नहीं हो रहा। तो विधानसभा अलग, अभी तो ये कर ले। और हाँ, घोसी हमने एक साथ लड़के दिखा दिया ना। मोदी के डर से सारे इकट्ठे हुए हैं ये चोर लोग। मोदी के डर से हुए हैं सारे एक, ये सेंटेंस एक्सेप्टेबल। मोदी के डर से सारे, भाई मैं आ गया, उमाशंकर आ गया। मोदी के डर से सारे हुए हैं एक, ये शब्द एक्सेप्टेबल, लेकिन बाद वाला शब्द नहीं है जो आपने बोला, वो मैं नहीं मानता। वेरी क्विक। देखिए, आज मुंबई में बैठक हुई है तो सनातन विरोधियों की जैसे लाइन लग गई है। ये बात सोचने के, अभी मेरे बड़े भाई ने बोला था कि पत्थर हटाना धर्म है। ये अगर धर्म ना होता तो वो जो पहले क्रांतिकारी थे, तिलकधारी, मंगल पांडे, अगर वो गौ मांस की निकली हुई वो बुलेट को मुंह में रखने से मना ना करते तो आज आजादी की सांस में ना आप होते ना मैं होती, और ये सब के सब अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे होते। अंग्रेजों की बनी हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये लोगों ने, इन लोगों ने, ये कहते हैं कांग्रेस में आजादी थी, सुभाष चंद्र बोस की हत्या किसने करी? सर्टिफिकेट की दुकान ये चलाएंगी क्या? शंकराचार्य है क्या भारत की? जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है, तो शंकराचार्य नहीं बुलाए जाते। जब मंदिर का ताला खुलता है तो तब तो ये नहीं बात करते हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई होती है तब तो ये बात नहीं करते। जब शहादत की लिस्ट में नाम लिखाने की बात होती है ये नदारद रहते हैं, अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाते हैं। अब सनातन, अरे संजय निषाद अभी हमारे सपा के साथी कह रहे थे भगवान राम को दशरथ की संतान मानने से उन्होंने मना कर दिया, उस पर ये निकालेंगे क्या उनको पार्टी से? नीति मुझे एक सेकंड दो, नीति एक सेकंड। प्रतीक भैया, मैंने पहले भी कहा था इनको राजनीतिक मोतियाबिंद है, इसलिए कहता हूं ये बात कि जब संसद बना हर वक्त हिंदू संस्कृति या देश की संस्कृति के सभी धर्मों के साथ पूजा पाठ के साथ चीजें होती है, इनको दिखता नहीं। भाजपा एक कैंपेनिंग चला रही है, मेरी माटी मेरा देश, ये चला रहे हैं मेरी पार्टी मेरा फेस, ये अपने फेस के लिए ही लड़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात भैया, कौन ठेकेदार बना बैठा है? हम कोई ठेकेदार नहीं है, लेकिन 140 करोड़ देश की जनसंख्या में अगर 80% सनातन है, अगर उसकी संस्कृति पे वार करोगे तो खड़ा ऋषभ तिवारी और एक जनता भी होगा। प्रतीक भाई मुझे 2 मिनट दीजिएगा, कई सारे प्रश्नों का जवाब देना है। अगर सनातनियों का सबसे ज्यादा कोई विनाश करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, इनका कोई ना ईमान है ना कोई धर्म है, ये भाजपाई सत्ताजीवी लोग हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेश अग्रवाल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, सबसे ज्यादा कोई विनाश करने का काम किया भाजपा के। अभी ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। सर, ये सनातन की बात कर कोई आराम से सारे लोग बच्चों को ले जाएं या बच्चों की आंखें बंद करें, कान बंद करें, अच्छी बातें नहीं हो रही। जी सर सुनिए सर जी, सनातन पे ये बात करते हैं, नया गठबंधन बना है। एक गठबंधन 90 के दशक में था, बना था समाजवादी पार्टी ने। क्या नारा दिया था इन्होंने? मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। मैं नाम भी नहीं ले सकता, मेरा आराध्य जिनका मंदिर बन रहा है उनको हवा में उड़ा रहे थे। ये वही मानसिकता है। आज गठबंधन करते हैं आप आज बताओ, आज इस गठबंधन में बताना होगा। आपने तो कहा कि ये गठबंधन इसलिए बना है क्योंकि सनातन को खत्म करना है। आप बताओ आपके पास कौन सा मॉडल है सनातन को खत्म करने का? क्या मुलायम सिंह के तरह राम भक्तों पे गोली चलवाओगे? क्या ताहिर हुसैन के तरह छत से पेट्रोल बम चलवाओगे? क्या कांग्रेस की तरह हमारे आराध्य की बात करने वालों को जेल में डालोगे?
नरेश अग्रवाल पर बात कर लीजिए। लोकसभा में नरेश अग्रवाल जी ने क्या कहा था, कह पाएंगे? मैंने इनको मना किया था, मैं इनको मना किया था। नहीं कह रहे हैं। नहीं, हम भी नहीं कह रहे हैं, हम भी नहीं। सनातन दो तरीके का, एक सनातन जो हम सब मानते हैं, जिसमें सबको साथ लेकर की परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जिसमें भावना है। लेकिन बीजेपी का एक सेकंड बीजेपी का सनातन कैसा है कि शंकर जी के अर्घा पर हाथ धो लेते हैं। बीजेपी का सनातन सीता जी को मैं मतलब गठबंधन के बारे में कुछ कहना। कहाँ से आना हुआ? मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। मैं राजस्थान का आदमी, अच्छा लग रहा, धीरे धीरे बोल रहा। मैं ये कह रहा था, हमारी राजस्थानी भाषा में एक कहावत है। क्या कहावत है? ओ संग द्वारी का ना पूगे। मारवाड़ी है ये। हाँ, और संग द्वार के नहीं पूगे। मतलब ये जो गठबंधन है ना, आप चाहे तो सब लिख ले लो। ये संगठन अगर अंतिम मतलब जो पायदान है और तो पहुंच जाए तो मेरी गारंटी। दूसरी, मारवाड़ी कह रहा है तो हमें तो मानना ही पड़ेगा। मारवाड़ी अगर कह रहा है ना, कहाँ से आना हुआ? हम किशनगंज जिला बिहार हैं और गलगलिया। हाँ, गलगलिया, किशनगंज जिला बिहार। गलगलिया, किशनगंज जिला बिहार। गलगलिया। हाँ, हम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। नरेंद्र मोदी भारत किसान है, नरेंद्र मोदी आंधी और तूफान है, नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है, नरेंद्र मोदी देश की शक्ति है, नरेंद्र मोदी दुश्मनों के लिए तलवार है। पूरे देश की जनता को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, वो कुछ करके दिखलाएगा, भारत को नंबर 1 पर ले जाएगा। जय भारत, जय हिंद। कौन काम करते हैं आप? राइटर, गाना, डायलॉग लिखते, हमारा कोई ले ही नहीं रहा। आपका चैनल देखते थे, बहुत सारा हमारे पास डायलॉग है, बहुत सारा डायलॉग है, देश के ऊपर है। देश के ऊपर? देश के ऊपर। बोले हम राइटर हैं, डायलॉग कोई ले ही नहीं रहा है। कोई नहीं ले रहा है, सही बात। तो बोले भैया जी के पास चले जाओ, वो ले लेंगे। भैया जी सब ले रहे हैं। हाँ तो दूसरा डायलॉग सुना दे। बतिया वाले हो ना तुम? हाँ जी। हाँ। यहाँ से लोग जो है आतंकवाद बनने के लिए विदेश में जाता है। अब विदेश से आतंकवाद बन के आता है, यहीं के लोग के मारता है। उसके ऊपर एक डायलॉग लिखे हैं। क्या किया इस दुनिया में आके, दुश्मनों से मिल गया रिश्वत खा के। अगर देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहोगे तुम, क्या करोगे पीछे पछता के। गरज कर पाकिस्तान भारत को ललकारता है, उजड़ रही है देश अपना, जरा सा सोचिए। है लड़ने की हौसला, हिम्मत से सहयोग कीजिए। मिटा डालूंगा उस देश को जो आतंकवाद बढ़ाता है, जला डालूंगा उस देश के नेता के दोहरी नीति अपनाता है। और पूरे देश की जनता को आतंकवाद के खिलाफ जगाना है, उसके लिए। अब हमारा भी डायलॉग सुन लो। यहाँ क्या करता है, सीधे बॉलीवुड जाओ। आता जस्ट अ मिनट जी। जनाब, हमारे बीकानेर की जन्मभूमि पर आचार्य विजयराज जी ने जन्म लिया और उनकी 50वीं दीक्षा वर्ष अभी पिछले। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विकास सुखानी है जी। सुखानी साहब, मैं बीकानेर राजस्थान से आया हूँ। स्वागत है सर आपका। तो 50वीं दीक्षा वर्ष पे उन्होंने आत्महत्या, जो आजकल पूरे भारत में झुंड रहे हैं बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आगे यहाँ आइए जनाब आली। इस कहाँ थे अभी तक? हाँ जी, मैं यहीं पे आपका अच्छा, इंतजार कर रहा बोलिए। था। तो जो आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं, उस बच्चे, हाँ, उससे आचार्य श्री व्रथित होके और उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, आत्महत्या मुक्त भारत का, आत्महत्या मैं आप राजस्थान से हैं, मुझे कोटा का एक छोटा सा फैक्ट रखना है। मैं रोज इस चीज को देखता हूं। 6 साल में रोज हम चिल्लाते हैं, रोज हम डांटते हैं, रोज हल्ला मचाते हैं। 6 साल में 1100 लोगों ने बच्चों ने आत्महत्या की है। 11 कल भी हुई है कोटा में। 1100 से ज्यादा है 6 साल में कोटा में। आप बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं और मैं ये जो संकल्प पत्र आप लाए हैं भरवाइए, सिर्फ भरवाइए नहीं, विश्वास करिए उस पर। असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे तो इसकी तरफ देखिए, कहां चले गए राइटर। कभी किसी ने कुछ नहीं लिया, कोई डायलॉग नहीं लिया, जीवन में निराश थे। एक मौका मिला, भैया जी कहीं में आ गए, बोला क्या मालूम, कभी किसी को कुछ नहीं पता। आपका काम सिर्फ, गीता में भगवान यही तो कहते हैं, आप अपना कर्म करिए, कर्तव्य करिए, और आप अगर आप संकल्प सही है, निश्चित तौर से आप मंजिल पे पहुंचेंगे। निश्चित तौर से आप मंजिल पे पहुंचेंगे, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस है। बच्चे कोटा में आत्महत्या करें, युवा बहुत दुखद है। साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आचार्य श्री ने इस पर एक कविता लिखी थी
जिससे उनका जो मन के भाव है जी। साथ में ही है। 5 मिनट में लेना चाहूंगा इस इश्यू मैं आपकी कविता जरूर सुनूंगा, मुझे आप कविता लिख के दे दीजिए। मैं आपका संकल्प पत्र के साथ जुड़ा हूं और इस भावना के साथ हूं। बहुत पूरी और निश्चित तौर से मैं पूरे देश में घूम रहा हूं और ये आपकी बात को मैं पूरे तमाम देशवासियों तक पहुंचाना चाहूंगा निश्चित तौर से। जी बोलिए। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप